हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी एक दो दिन पहले की बात है, आपको एक न्यूज़ देखने में मिला होगा। एक ज़ोंबी वायरस की बात हो रही है। इसकी खोज फिलहाल रशिया, जर्मनी और फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट ने किया हुआ है, और इसको पोटेंशियली कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस भी माना जाता है। हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस था, उससे भी ज़्यादा इसको पोटेंशियली डेंजरस के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन इसमें काफ़ी डिबेट भी है। उन सारे डिबेट्स की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और एक्चुअली में ये है क्या, और क्या इसको लेके और बातें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो भी वायरस होते क्या है, उनको जोम्बी कहा क्यों जाता है। ओके, तो देखिए, जोम्बी वायरस जो होते हैं ना, वो कुछ अलग तरीके के ऐसे वायरस नहीं है, लाइक जो आपने जोम्बिस मूवीज वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो उस तरीके के कुछ वायरस नहीं है, लेकिन कुछ जोम्बी इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि एक कंसेप्ट है। जैसे हम जोम्बी की बात करते हैं, तो जोम्बी का जो एक कंसेप्ट है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो ज़ॉम्बी होते हैं, जैसे कि आपने इंसानों में देखा होगा, कई सारी मूवीज़ में देखा होगा। इसकी एक बहुत ही फ़ेमस मूवी है जिसका नाम है रेसिडेंट इविल। ठीक है? रेसिडेंट इविल एक मूवी है, जो कई मूवीज़ की सीरीज़ है वो, करीब मुझे लगता है 4-5 मूवीज़ बनी हुई है उस सीरीज़ में। ये अभी तक मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी हैं ज़ॉम्बी पर, ठीक है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है। तब आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। खैर, हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी का इस मूवी से अगर आप कनेक्शन लें, या जितने भी इस कंसेप्ट पर बनी हुई है मूवीज़, ज़ॉम्बीज़ का मतलब ये होता है ना कि जो पर्सन या जो ह्यूमन, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ह्यूमन के अलावा एनिमल भी है अब, ठीक है, तो कोई भी लिविंग बीइंग अगर उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद कुछ वायरस के वजह से वो क्या होते हैं कि वो दोबारा एलाइव हो जाते हैं। और ये एलाइव उस तरीके से नहीं होते कि वो ह्यूमन या एनिमल फिर प्रॉपर पहले जैसे बंद हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता। ये एलाइव होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से होते हैं कि इनका केवल माइंड जो होता है ना, दिस माइंड एक करप्टेड माइंड की तरह काम करता है। ठीक है, एक करप्टेड माइंड की तरह काम करता है, और बॉडी जो होती है बिल्कुल बिल्कुल किसी एक तरीके से ही उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो मूवीज वगैरह में देखा है वही जॉम्बिस कहलाते हैं। लेकिन वायरस में जॉम्बिस का मतलब क्या होता है? वायरस में यहाँ पे जॉम्बिस में साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि ये जो वायरस मिले हुए हैं, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में मिले हुए हैं। तो आपको पता होगा कि रशिया का एक पार्ट है जिसे हम साइबेरिया भी कहते हैं। ठीक है, रशिया का एक नॉर्दर्न पार्ट है जिसको हम साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया इन द सेंस ये कोई प्रोविंस नहीं है, पूरा एरिया ही साइबेरिया कहलाता है। और ये एरिया पड़ता है, याकुतिया एक प्रोविंस है। रशिया में एक प्रोविंस है जिसका नाम है याकुतिया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं ना, वैसे उनके यहाँ प्रोविंस होते हैं। दिस इज द याकुतिया प्रोविंस, जो कि साइबेरिया के एरिया में ही पड़ता है। तो वहाँ पर एक फ्रोजन लेक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी फिगर में आप देख रहे हैं। ये जो लेक है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये याकुतिया प्रोविंस का ही लेक है जहाँ से इनको खोजा गया है। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने मिलके, कौन से साइंटिस्ट, रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है, रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी के साइंटिस्ट ने मिलके यहाँ पर काफी डीप से कुछ सैंपल्स निकाले हैं। ठीक है, और इनका कहना है कि जो सैंपल्स निकाले गए हैं फ्रोजन अंडर लेक से, वो करीब 48,500 ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, और वो जो वायरस है वो डोरमेंट स्टेट में है। ठीक है, यानी कि 48,500 ईयर्स पहले, यानी कि करीब 50 साल, हार्डली आप कह लें शब्द में, तो करीब सॉरी 50,000, ठीक है, 50,000 साल पहले, यानी कि 48,500 साल पहले ये एग्जिस्ट करते थे। और फिलहाल ये पर्मा फ्रॉस्ट होने की वजह से डोरमेंट स्टेट में है। तो डोरमेंट स्टेट का मतलब होता है कि वो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन कभी एक्टिव हो सकते हैं। जैसे अपने वोल्केनो में पढ़ा होगा ना, वोल्केनो में एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, एक्सटेंट होता है। एक्सटेंट का मतलब कि वो खत्म हो गया, एक्टिव का मतलब कि फ्रिक्वेंटली वहां से इरप्शन होते हैं। डोरमेंट का मतलब है कि अभी इरप्शन काफी समय से नहीं हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है। ओके, तो उसी तरीके से वायरस में भी है। तो इनको कहा गया है कि परमाफ्रॉस्ट रीजन में होने की वजह से वो बिल्कुल नीचे, बर्फ के नीचे वो दब चुके हैं, और जिसकी वजह से वो डोरमेंट स्टेट में चले गए हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, डोरमेंट स्टेट में वो चले गए हैं, इसलिए वो इनएक्टिव है। लेकिन जब ही वो दोबारा वापस आते हैं, यानी कि सरफेस पर आते हैं, बाहर आते हैं हमारे एटमोस्फेयर में, तो फिर वहां पर ये अगेन एक्टिव स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, अगेन एक्टिव स्टेट में हो सकते हैं। तो ऐसा कैसे वो बाहर आ जाएंगे परमाफ्रॉस्ट रीजन से? ओके, ये भी एक सोचने वाली बात है, तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर करीब 13 नई डिजीज होने की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग की स्टोरी, ब्लूमबर्ग जो कहता है, ये कहता है कि करीब 13 नई डिजीज जो होंगी वो इन वायरस से हो सकती है। तो इन वायरस को जॉम्बी वायरस
कहा गया है। ठीक है, अब बात यह है कि प्रीवियस रिकॉर्ड की बात की जा रही है कि इससे पहले हमें कितने पुराने वायरस नॉन थे। तो अभी जो ज़ोंबी वायरस डिस्कवर हुआ है, इससे पहले हमारे पास जो रिकॉर्ड था, इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा, जो जिन साइंटिस्ट ने अभी खोजा है ना, इन्हीं सेम साइंटिस्ट के द्वारा ही 2013 में एक सैंपल वायरस का खोजा गया था, जिसका एज या एग्जिस्टेंस 30,000 साल पहले का था। ये पुराना रिकॉर्ड था। तो इस पुराने रिकॉर्ड को अभी तोड़ा गया है नए ज़ोंबी वायरस के द्वारा, जो कि 48,500 ईयर्स होंगे, यानी कि 50,000 साल पुरानी इनकी एग्जिस्टेंस बताई जा रही है। और ये जो ओल्डेस्ट वायरस जो ज़ोंबी वायरस है, इनका एक नाम है, ध्यान रखिएगा, ये नाम क्या है? पैंडो वायरस ये डोमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम देके ही आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, ओके, पैंडो वायरस ये डोमा ये क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पूछा जा सकता है, तो ये नाम आपको याद रखना है। और अभी तक सबसे पुराना जो पीछे का रिकॉर्ड था 30 साल पुराना वाला, उसको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पैंडो वायरस ये डोमा ने, जिसका एग्जिस्टेंस 48,500 ईयर्स एगो है। अब एक डिबेट यहाँ पर स्टार्ट होता है कि ये जो वायरस काफी परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में कई मीटर्स या कई फीट नीचे जो दबे हुए थे, वो आखिर कैसे बाहर निकल रहे हैं, वो कैसे सरफेस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ओके, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो परमाफ्रॉस्ट है, वो उनका थॉविंग हो रहा है, यानी कि वो पिघल रहे हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं। तो मेल्ट होने की वजह से ना दो चीजें होती हैं। एक तो आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, या ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो निकल रही हैं, जिससे कि मीथेन वगैरह हो गया एंड सो ऑन इटीसी। ठीक है, तो अब इन ग्रीन हाउस निकलने की वजह से क्या है कि हमारे अर्थ या एटमोसफेयर पे या फिर जो भी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उन पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है ये तो हमें पता है। लेकिन इसका जो दूसरा इफेक्ट है कि ये जो जोम्बी वायरस आएंगे, ठीक है, ये जो जोम्बी वायरस आएंगे जो कि हजारों साल पहले से वो नीचे रह रहे हैं, वो सरफेस पर नहीं है। तो जब वो सरफेस पर आएंगे तो इन जोम्बी वायरस का हमारे एटमोसफेयर पे या फिर ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल्स वगैरह हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा, फिलहाल ये इसके प्रमाणित या साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली होता नहीं है और इन जोम्बी वायरस की स्टडी करने के लिए उनको काफी गहराई से निकालना पड़ता है। तो ये उतना इफिशिएंट नहीं होता, या फिर हम हर तरीके से कहें कि इतना आसान वो नहीं होता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत ज्यादा स्टडी की गई नहीं है, साइंटिफिकली प्रूफ्ड कोई हमारे पास डेटा या एविडेंस नहीं है। लेकिन वही जो दूसरा पक्ष है इसका, ग्रीन हाउस गैस और उसका इम्पैक्ट तो हमें पता है, तो ये चीज है। लेकिन ये वाली चीज जो है ना, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जिन साइंटिस्ट ने इनको निकाला, रशिया, फ्रांस और जर्मनी के साइंटिस्ट ने, इनका कहना है कि इनका जो पोटेंशियल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी होगी, क्षमता हो गई, इनकी क्षमता वो कहीं ज्यादा है, और ये कहीं ज्यादा कॉन्टेगियस वायरस की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये फैल सकते हैं, छूने से फैल सकते हैं, हवा में आ जाएंगे उससे फैल सकते हैं, पानी से फैल सकते हैं, किसी भी तरीके से। जैसे कि कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस भी एक हाईली कॉन्टेगियस वायरस था, ये छूने से भी फैल रहा था, किसी वजह से भी आप कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे उससे वो फैलता था। तो उसी तरीके का ये भी वायरस यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ तक इन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इसकी पोटेंशियल तो इतनी ज्यादा है कि इवन ये कोरोना वायरस के पोटेंशियल से भी आपको ज्यादा दिखाई आपको ये देता है। ठीक है, आपको भी आवाजें सुनाई दे रही होंगी बाहर, अभी इलेक्शन का समय है एमसीडी का दिल्ली में, इसके प्रचार वगैरह चल रहे हैं। खैर, इसको अवॉइड कीजिएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा जोम्बी वायरस को, तो इसको लेकर थोड़ा सा काफी चर्चा में है ये। ओके, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि हाँ, जोम्बी वायरस क्या होते हैं। इस जो मैंने नाम बताए यहाँ पर, जोम्बी वायरस जो कि सबसे पुराना जोम्बी वायरस अभी तक एग्जिस्टेंस में खोजा गया है, तो इसको बस आप जानना है। अदरवाइज ये टॉपिक अभी काफी डिबेटेबल है, इस पर अभी काफी रिसर्च करना बाकी है, स्टडी करना बाकी है। तो आगे जो भी चीजें आएंगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए एक दो चीजें आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।